Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, और साथ ही साथ जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। वेट ओके। सबसे पहले है यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन। ये जो कार्ड्स है गाइस, इनमें साइन नहीं पता चलते, तो क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं है, एनर्जीज़ है, तो मैं एनर्जी रीड करूँगी, और जब मैं इनको क्लैरिफिकेशन के जो कार्ड्स लूँगी ना, उनमें मैं साइन देखूँगी। ठीक है। प्रपोजिंग, एंड यहाँ पर है डीप कॉन्टेम्पलेशन, वी हैव मेक द एफर्ट्स। ओके। केमिस्ट्री, freedom, major change, live in the moment, ओपन योर हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है मेडिटेशन। ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है गाइज, वो ये है, हाल फिलहाल मतलब उनकी जो आपके पर्सन की जो लेट नाइट एनर्जी से वो बताती है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक डीप एंड एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। लाइक उनकी फीलिंग ये कहती है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत डीप कनेक्शन है और कुछ बहुत पहले का कनेक्शन है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। आप उनके लिए अजनबी नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, रहे हैं वो आपके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है। ओके। एंड वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपने दिल की कुछ बात कहना चाहते हैं। अभी आपका रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक फ्रेंडशिप जैसा है, तो वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रपोज मीन्स अपनी फीलिंग्स को रखना। तो मुझे लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बोलना चाहते, कहना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। वो बहुत चिंतन और मनन कर रहे हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए।
और किस तरीके से उनको बोलना चाहिए। मेक द एफर्ट ऑफ कोर्स वो लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। काम भी वो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंतन और मनन, मतलब चीज़ों के बारे में बहुत डीप जाके सोच रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, कब बोलूँ, कैसे बोलूँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रही है। बट आई थिंक एक उनको ना बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उनको ऐसा लगने लगा कि आप उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो, आप उनसे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो, आप उन्हें बहुत रोका टोकी कर रहे हो, आप उनके ऊपर बहुत शक कर रहे हो। उनको ऐसा फील होने लगा एंड वो आपसे भागने लगे दूर दूर, है ना। उनको फ्रीडम चाहिए कि स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, लेकिन वो दूर दूर से भागने लगे, दूर दूर से होने लगे। बट अभी मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अब याद करते हैं उस केमिस्ट्री को जो आपके साथ थी उनकी, क्योंकि वैसी किसी के साथ है नहीं। मेजर चेंजेस, मेजर बदलाव भी मुझे दिखाई देते हैं एनर्जी में, और वो ये कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब आपके पर्सन भाग रहे थे चीज़ों से, और अब एक टाइम ऐसा है कि वो आपके साथ एक एक पल जीने के लिए तरस रहे हैं, एक एक पल के लिए तरस रहे हैं कि एक पल आपको देखने को मिल जाए, एक पल आपसे बात करने को मिल जाए। अब उस एक पल के लिए ये तरस रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आई फील इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, बट अभी इनका हार्ट चक्र भी हील हो रहा है। मुझे लग रहा है ये दिल खोल के जो है आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, दिल खोल के बोलना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करते हैं। सो मुझे दिखाई देता है कि बदलाव आए हैं आपके पर्सन के अंदर। थोड़े रूड ये हो गए थे, बीच में दूर दूर भाग रहे थे चीज़ों से, लेकिन ये अभी अपने ट्रैक पर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि मेडिटेशन से आती है क्लियरिटी। पहला मैसेज तो ये कि इनको ना कुछ क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों में क्लियरिटी मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मे बी ये खुद को काम रखने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं कि मैं खुद को काम रख सकूँ, मैं खुद को शांत रख सकूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। इन्हें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। यूनिवर्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स। देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो साइन निकल के आए वो है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, पहली चीज़ तो ये कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो आपकी तरफ खिंचे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए तो मतलब सब कुछ मिल गया उनको, जैसे उन्होंने लाइफ में हर चीज़ को जीत लिया हो, ऐसी फीलिंग है उनकी। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि कुछ चीज़ें उनको स्टक कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कनेक्शन में अगर एक स्टार्ट भी करे तो कहाँ से करें, और अगर वो वर्क भी करे तो क्या करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, थोड़ा हेल्पलेस हो गए हैं। मे बी वो बहुत ओवर थिंक कर जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से एक हल्की नेगेटिविटी आ जाती है और उनको हर चीज़, मतलब उनके दिमाग में एक अच्छे से अच्छा आइडिया भी आता है ना कि मैं ये करूँ मेरे कनेक्शन के लिए, तो वो भी उनकी ओवर थिंकिंग के कारण, ओवर थिंकिंग में हुई नेगेटिविटी के कारण ना ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आइडिया बेकार है। उनको ये चीज़ लग रही है, मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, वही उनको लग रहा है नहीं इससे बात नहीं बनेगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। प्रपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वंस। देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, जैसे कि उनकी तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट्स कम रहे हैं, एक तरफा इस रिश्ते को संभाला गया, एक तरफा इस रिश्ते को बार बार बचाया गया, तो इस चीज़ के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं कि उन्होंने वैल्यू नहीं की, उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने संभाला नहीं, आपका साथ नहीं दिया, वर्क नहीं किया इस चीज़ के लिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी मनमुटाव हुए, उनके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आर्ग्यूमेंट बहुत गंदे वाला हुआ है आपके पर्सन के साथ, और उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ भी करोगे कि पता नहीं करोगे, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इस चीज़ की माफ़ी मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। शायद झगड़े में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला। ओके, एंड दूसरा, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आई फील आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो आपके पर्सन इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए आगे इन फ्यूचर स्टैंड ले भी पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, वो स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड लेना है वो मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले पाऊँगा। लाइक एक होता है ना, हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि भाई वो चीज़ हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वैसा भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। ओके, मेक द एफर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डेविल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पता क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई एफर्ट भी लूँगा तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट भी करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी ऐसी है जो कि बताते कि इस पर्सन ने शायद झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किया है आपको, बहुत टॉक्सिक भी ये पर्सन शायद हो सकता है रहा हो, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। सो काफ़ी मुझे लगता है झूठ, क्योंकि यहाँ पर है कि एफर्ट के साथ डेविल का आना, इट मीन्स कि उनको ये महसूस हो रहा है कि यार मैं जो भी कोशिश या एफर्ट करूँगा, क्या वो उस पर बिलीव कर पाएगी, क्या वो उस पर ट्रस्ट कर पाएगी कि मतलब मुझे इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में। मे बी यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे, इनका बिहेवियर, इनकी चीज़ें ऐसी रही हैं कि इनके ऊपर ट्रस्ट करना आई थिंक आपके लिए मुश्किल है, और ये भी जानते हैं कि जो मैंने किया है उसके बाद कोई मुश्किल ही मेरे पे ट्रस्ट करेगा, तो इनको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। फीलिंग्स दिखाई देती हैं पर्सन के अंदर। लेट्स सी, फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकता है। ओके, एंड कहते हैं ना कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आना, एकदम से हमें भाई इस चीज़ के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, इस इंसान के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, तो वैसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और वो आपके लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। हाँ, इनको एक टाइम पर आपसे दूर होना था, आपसे दूर जाना था, नहीं करनी थी आपसे बात, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, तो वो मैं ज़रूर यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लिए नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल, लिव इन द मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी आपको प्यार देना भी चाहते हैं और आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार आपने उनको दिया ना, उतना प्यार उन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो आपको उतना प्यार, उतना सम्मान, उतनी इज्जत नहीं दे पाए हैं, उतनी केयर नहीं कर पाए हैं। आई फील कि वो एक मौका चाहते हैं जहाँ वो ये आपको प्यार देना चाहते हैं, जहाँ वो उनको लगता है कि यार वो डिज़र्व ज़्यादा अच्छा करती थी बट मैं उतना नहीं कर पाया, तो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि जो भी सोच रहे हैं बहुत प्योरली सोच रहे हैं वो, और वो रियल है अभी, ठीक है, उसमें कोई फेकनेस नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत रियल एनर्जी होती है। तो हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आपने उनको पैसों से रिलेटेड कोई मदद की थी तो वो पैसे भी वो आपको वापस करना चाहते हैं, वो पैसे भी वो आपको लौटाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ओपन योर हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी हाल आपके पर्सन का ऐसा हो रहा है कि दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हो, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, बस आप ही का ख्याल उनके दिमाग में आए जा रहा है, आपका ख्याल वो अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि लाइक उनको बार बार आप ही के थॉट्स आए जा रहे हैं, ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज में भी देखो यहाँ पर मून साइकिल है, तो काफ़ी चेंजेस हर पल उनके हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, जैसे मून साइकिल में आते हैं वैसे ही, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़े उदास, एंड मूड स्विंग्स वाली एनर्जी, बार बार एनर्जी का चेंज होना, तो वो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एंड तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आपके लिए ना नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 एंड नंबर 23 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 17 एंड नंबर 26 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई मंथ, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी है मेडिटेशन। यूनिवर्स मेडिटेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वंस, यस, आपके पर्सन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वन की एनर्जी बताती है कि वो आपकी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको हो रही है, पता नहीं क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा तड़प से रहे हैं और आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। उनके लिए चीज़ मुश्किल क्या हो गई है कि लगातार आप ही के बारे में ख्याल आ रहा है, या तो ऐसा हो रहा है उनके साथ कि आपसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, या कुछ ऐसा उनके साथ हर पल हो रहा है जो कि आपकी याद दिला देता है। जैसे कि किसी को उन्होंने देखा वो कुछ ऐसे एक्शंस कर रहा है, यार ऐसे एक्शंस वो भी करती थी, आपका नाम बार बार दिख रहा है, कुछ ऐसी बातें सुनाई आ रही हैं कि यार ऐसी बातें वो भी करती थी, या कुछ एक स्पेशल वर्ड जो आप हमेशा यूज़ करते हो। जैसे कुछ लोगों को आदत हो जाती है ना यू नो यूज़ करने की, जैसे मुझे भी है आदत, एंड लाइक ऐसे करके बोलने की, हर सेंटेंस के बीच में लाइक को लगा देना, क्योंकि वर्ड होते हैं ना, आदत पड़ जाती है वो, वो बिना सोचे समझे निकलता है। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ होगा आपका भी, तो वो जैसे कहीं सुना तो यार उसकी भी आदत थी ऐसे बोलने की। तो ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ शायद हो रहे हैं जो कि उनको बार बार आपके बारे में ही याद दिला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी क्रेविंग बढ़ रही है, उनकी तड़प बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है वो परेशान हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यार मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाए, मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यही कहूँगी
कि हाँ वो बेचैन भी है, वो आपके लिए तड़प भी रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन की बारी आती है वो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उसको कैसे, उसका भरोसा कैसे जीतूँ, वो कैसे करेगी मेरे ऊपर भरोसा। ये सारे ख्याल उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है उनकी। मैं कुछ मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए उनकी तरफ से, यहाँ से क्या मैसेजेस है। थ्री मैसेजेस देखूंगी। सबसे पहला है यू आर सो अडोरेबल, आप बहुत अडोरेबल हो, उन्हें बहुत अडोरेबल आप लगते हो। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो रिजेक्ट, आ गई वही एनर्जी। उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, उन्हें लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो ये है यू नेवर अंडरस्टैंड मी वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप समझोगे नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो जाके आप अगर आकर के वो आपको बोलते भी हैं कि मैंने ये इसलिए किया उसलिए किया, अगर सफाई पेश करते हैं, उन्हें लगता है आप नहीं समझोगे, उन्हें लगता है आप विश्वास नहीं करोगे। मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट योर आइज़ आर सो ब्यूटिफुल, उनका ये कि शायद पता नहीं मैंने ये बोला है नहीं बोला, बट आपकी आइज़ उनको बहुत पसंद है, उनका ये कहना है, उनका ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए बेसिकली। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।